नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 सात की बड़ी बात के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है दिन भर खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने टीएस सिंहदेव। दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला। सीएम भूपेश समेत दिग्गजों ने दी बधाई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर बीजेपी ने ली चुटकी। ब्रजमोहन अग्रवाल बोले फिर से झुंझुना पकड़ा दिया। साफ का बयान, 4 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाना टीएस का अपमान। दुर्ग संभाग में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। सीएम भूपेश समेत सभी मंत्री बूथों पर करेंगे संवाद। कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम भी सभा लेंगे मोर्चा। आज मुरैना दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नूराबाद में जेके टायर प्लांट की नई यूनिट का भी करेंगे उद्घाटन। एआईएमआईएम ने दिग्विजय से पीसीसी में बकरे की कुर्बानी देने की मांग की। बीजेपी बोली जिंदगी भर ओढ़े रहे हिंदुत्व का चोला। कांग्रेस ने ओवैसी की टीम को बताया बीजेपी की बी टीम। राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा फूट डालो, राजनीति करो, नेताओं का काम। मेरे भी कई विरोधी। बोल आउट होने से पहले हर घर में बना दूंगा एक धीरेन्द्र शास्त्री। चलिए और अब नजर डाल लेते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पे। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे, यहां 2 दिन तक वो रहेंगे। इसके साथ ही दूसरी खबर, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुंगेर में आज रैली करेंगे। तीसरी खबर आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपका समर्थन। चित्रपुरा से खबर, जहां पे चित्रपुरा में जगन्नाथ रथ यात्रा में 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 18 लोग झुलसे हैं इसमें। 13 जुलाई को इसरो लॉन्च कर सकता है चंद्रयान 3। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सातवीं खबर, आज फिर खुलेगा पशुपतिनाथ मंदिर, 24 घंटे बंद रहा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बने टीएस सिंहदेव। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा फैसला है। दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया। आज रायपुर आएंगे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। सुबह 8:15 पर रायपुर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में पहली बार डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये भी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार रायपुर आएंगे टीएस सिंहदेव। डिप्टी सीएम बनने के बाद सिंहदेव का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर मिला, ये सौभाग्य की बात है। सबको साथ लेकर पूरी मजबूती से काम करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। पार्टी से जो भी जवाबदारी मिलेगी निभाते रहेंगे, तो ये उन्होंने अपने बयान में कहा। तो जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ। सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। तैयार हैं हम, महाराजा साहब को बधाई, ये लिखा सीएम भूपेश बघेल ने। मोहन मरकाम समेत दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। अंबिकापुर में कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। पटाखे फोड़कर और मिठाई खिला के जश्न मनाया गया। तो ट्वीट के जरिए लगातार बधाइयां देने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पे चलता रहा है। तैयार हम, महाराज साहब को बधाई, ये लिखा सीएम भूपेश बघेल ने। इसके साथ ही मोहन मरकाम समेत जो दिग्गज है उन्होंने भी बधाई यहाँ पे दी है और जश्न मनाया गया। अंबिकापुर में कार्यकर्ताओं ने ये जश्न मनाया। जश्न की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। और जैसे ही खबर मिली थी कि टीएस सिंहदेव को
डिप्टी सीएम बनाया गया। उसके बाद यहां पे जश्न मनाया गया। इतना बड़ा निर्णय लिया गया, डीसीएम बनाया गया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसमें पार्टी का निर्णय है, हाईकमान का, बधाई उनको और सब स्वीकार। आगे सरकार बनानी है, उस दिशा में एक बड़ा सार्थक पहल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे प्रदेश प्रभारी सुश्री शैलजा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय राहुल जी और सोनिया जी ने जो मिल करके निर्णय लिया है, निश्चित रूप से राजनीतिक हलके में इसका स्वागत है। और सबको साथ लेने की जो बात है, इस निर्णय से साबित हो जाता है। कम से कम सबको अवसर, सबका मान, सबका सम्मान। और भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को हटा के बैठाने वाली बात है। बधाई उनको। और हमारे बाकी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे आप लोगों को क्या चर्चाएं हुई है। चीज़ों के बारे में हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने बता दिया है। बाकी चीज़ें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बताएंगे। सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। कहा टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी को डिप्टी सीएम बनाने का अधिकार नहीं, यह अधिकार मुख्यमंत्री और राज्यपाल का है। टीएस सिंहदेव को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा था। 4 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाना टीएस का अपमान है। पूर्व सीएम रमन सिंह का शायराना अंदाज भी यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें उन्होंने तंज कसा। डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी पतवार आधी दूसरे हाथ में। बाकी 4 महीने के लिए महाराज को बधाई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भी ट्वीट किया और 90 दिन के लिए डिप्टी सीएम बनाए जाने पर ये बधाई दी है। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है, कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये, मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं, उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है। जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर, उस चेहरे को वास करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। स्टार, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचेंगे और इसके साथ ही बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई थी, दिन भर ये बैठक चली, काफ़ी चर्चाएं रही थी बैठक में, क्योंकि संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल बैठाने के प्रयास को लेकर ऐसे संकेत थे कि ये बैठक हो रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रहा था कांग्रेस में। लेकिन इस बीच देर रात टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस ने पार्टी ने की। उसके बाद से कई मायने इसमें निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आने वाले समय में चुनाव है और ये कहा जा रहा है कि चूँकि सरगुजा से लेकर बस्तर और मैदानी क्षेत्र तालमेल बैठा के कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही है, तो ये एक वजह हो
सकती है। और जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो अंबिकापुर में तो कल रात की जश्न हो गया था और रायपुर में भी उनके स्वागत की व्यापक तैयारी की गई। कल हालांकि जितने मंत्री दिल्ली से लौटे सबसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई इस बारे में खुल के बात नहीं कर रहा था। लेकिन ये है कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया गया है और कहीं ना कहीं रायपुर में भी अब उनका एक भव्य जोरदार स्वागत होगा। करीब 8:30 बजे ऐसी जानकारी है कि टीएस सिंहदेव जो है रायपुर पहुंचेंगे। यहाँ बस्तर सरगुजा में कल रात के फटाके भी बटे, मिठाइयाँ भी बटी है, तो स्वागत की तैयारियां तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे देखना होगा कि इसके किस तरीके से कांग्रेस इसको मौके को भुनाती है और बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है, उसका कैसे कांग्रेस जो जवाब देती है। तो कह सकते हैं स्टार की विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन पास हुए उसके वजह से ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये संकेत लगातार मिल रहे थे कि पहले टीएस सिंहदेव संगठन से सत्ता से नाराज है, संगठन से नाराज है, लेकिन हालांकि उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि संगठन में कोई नाराजगी है या किसी से उनका मन मुटाव। हमेशा वो यही कहते थे कि सब साथ है, सबके साथ चल रहा है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे आने चुनाव में लड़ेगी। और ये बात जिस प्रकार से कल मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात सभी ने कही कि हम तैयार हैं इस चुनाव के लिए और पूरी तरीके से तालमेल बैठाने के हिसाब से ये डिप्टी सीएम बनाया गया है। और जहाँ तक बात करें, क्योंकि चाहे संगठन की बात कर ले, सत्ता की बात कर ले, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि आपस में कांग्रेस में मतभेद काफ़ी ज़्यादा है और मतभेद भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये डिप्टी सीएम का पद टीएस सिंहदेव को दिया गया है और इसके लगातार, लेकिन बीजेपी देखें तो वो हमलावर हो रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत रूप से प्रेजेंट करने के लिए ही ये कदम कांग्रेस हाईकमान ने उठाया है। चलिए नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, राजगढ़ से बड़ी खबर जहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। कहा नेताओं का काम है फूट डालो, राजनीति करो। मुझे पता है मेरे भी कई विरोधी हैं, मुझे भी बोल्ड आउट होना है। बोल्ड आउट होने से पहले हर घर में एक धीरेन्द्र शास्त्री बना दूंगा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर राजगढ़ से, जहां से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। कहा नेताओं का काम है फूट डालो, राजनीति करो। मुझे पता है मेरे भी कई विरोधी हैं, मुझे भी बोल्ड आउट होना है, लेकिन बोल्ड आउट होने से पहले हर घर में एक धीरेन्द्र शास्त्री बना दूंगा, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। सरकार का फायदा कैसे होगा? नेताओं का फायदा है तो फूट डालो, नीति करो। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना है, लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को अगर कोई मिटाएगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून बदरा जमकर बरस रहे हैं। सिवनी में तेज बारिश से डुंगरिया बांध में रिसाव हो गया है, जिसके कारण 2 गांव डूब गए हैं और इधर बदनूर को भी खाली कराया गया है। मंडला में भी बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नैनपुर का थावर पुल यहाँ पे डूब गया है और मंडला से सिवनी का जो रास्ता है, मार्ग है, वो बंद हो गया है। तो वहीं विदिशा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कोटा नदी में उफान की वजह से कई गांव से संपर्क टूट गया है, तो कुछ लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और पोकलेन मशीन में बैठकर नदी पार करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश से बलरामपुर में नदी नाले उफान पर हैं, जहां के बाबा बचराज कुंवर धाम में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। पानी के तेज बहाव की वजह से श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण कुमार सोनी ने। पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यहाँ कर बचराज कुंवर धाम में एक बाढ़ सी आ गई है। पानी का इतना तेज बहाव है कि छोटी मोटी गुमटियाँ तो इसमें बह गई है। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पानी का इतना तेज बहाव आ गया है जिससे श्रद्धालु वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लगातार पानी का काफ़ी तेज दबाव बना हुआ है। मौसम अभी भी खराब है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि लगातार बरसात होती रहेगी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24 बलरामपुर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।